अजमेर शरीफ से खबर निकलकर सामने आई है। एक नई अपडेट है जो हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि अजमेर शरीफ से कोई भी खबर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही वो शख्स है जिसने अजमेर शरीफ में सर्वे करने की मांग की है और अदालत में पिटीशन दायर की है, जिसने कहा कि वहां पर मूर्ति है। यही शख्स अभी दिल्ली जामा मस्जिद के बारे में भी कह रहा है कि वहां की जो सीढ़ियां बनी हुई है उसको भी अगर खोदा जाएगा तो वहां पर भी मूर्तियां निकलेगी। जो औरंगजेब है वहां पर एक मंदिर थी जिसको तोड़ करके बनाया है, तो अब वहां की भी ये मांग कर रहा है कि वहां भी सर्वे हो। पूछने वाले चारों तरफ से उसको पूछ रहे हैं कि किस किस मस्जिद में है वो आप बता दीजिए, कि किस किस मजार को तोड़ा जाएगा, मस्जिद को तोड़ा जाएगा। बहुत सारे चैनल वालों ने इसका इंटरव्यू लिया, इससे पूछा और वो तमाम की तमाम वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है। ये दिखाई जामा मस्जिद वाला क्या इसमें क्या तर्क दे रहे हैं? ऐसा है, उसमें यही तर्क दे रहे हैं कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हुई हैं। औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ उसने स्टेप में जो सीढ़ियां हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्ति दबी हुई है। उनका सर्वे कराने के लिए जो मूर्तियां हैं पहले सर्वे हो जाए कि साफ हो जाए कि औरंगजेब की जो बातें लिखी है औरंगजेब नामे में कि उसने मूर्तियां तोड़ के दिल्ली के लिए रवाना की है, वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिर आगे की कार्रवाई जो कानूनी होगी हम करेंगे। देवी देवताओं के सम्मान के लिए देवी देवताओं को दोबारा सह सम्मान बाहर निकाल के मंदिरों में स्थापित करेंगे। कितने मस्जिद आपके लिस्ट में है जिस पर आप खुदाई करवाना चाहते हैं? जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। अजमेर शरीफ के बारे में क्या नई अपडेट है तो वो हम आपको बताना चाहेंगे कि मौलाना तौकीर रजा साहब ये अजमेर दरगाह गए थे और जाने के बाद वहां पर एक कॉन्फ्रेंस भी रखी और लोगों को क्या बता रहे हैं वो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि साफ तौर पर मौलाना तौकीर रजा साहब कह रहे हैं आप खोदिए, जब वहां खोदिएगा तो सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि डायनासोर के अंडे भी मिलेंगे, डायनासोर भी मिलेगा। मैं आपको चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा साहब की ये वीडियो हर मुसलमान को देखना चाहिए कि ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के राजा है, बादशाह है। आप अगर ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्टोरी पढ़ेंगे, उनकी हयात जिंदगी पढ़ेंगे तो उनके करामात, उनके वाकयात आपको मालूम होंगे। तब उलमा यही कह रहे हैं कि एक दो मुसलमान नहीं बल्कि तमाम मुसलमान इंतजार कर रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई करामत जाहिर होगी। क्या कह रहे हैं? आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ऐसा है, सीधी बात यह है कि अगर खुदाई करनी है तो खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलना है, और ज्यादा खोलोगे तो कुछ और भी निकलना है, और खोदते चले जाइए तो फिर कहीं डायनासोर के अंडे भी मिल सकते हैं, डायनासोर भी मिल सकता है। तो इस खुदाई से देश का लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हमें ये देखना चाहिए। इससे खुदाई का असल मकसद उनका मंदिर तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने आप को रूशनास कराना, अपनी पहचान बनाना, ये उनका असल मकसद है। तो जिन्होंने रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की है उनका भी असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, बल्कि असल मकसद अपने आप अपनी पहचान बनाना था। तो इस किस्म के जो काम कर रहे हैं ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस काम से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। इन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए, आज़ाद रहेंगे, ये इसी तरह का माहौल बनाते रहेंगे। ख़ास तौर से मैं आपके चैनल के हवाले से इस तरह कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो माहौल है हमें उसकी भी बेहद तकलीफ़ है। हमारी जानकारी जो मैंने निकालने की कोशिश की है उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है, चूँकि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना जो बानिए बांग्लादेश जिन्होंने बनाया, उनकी बेटी, जब उनकी बेटी को ही वहाँ से निकाल दिया तो वहाँ जो उनके समर्थक थे तख्ता पलट होने की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों, शेख हसीना समर्थकों पर वहाँ ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, जिसको हिंदुस्तानी मीडिया ये कह के पेश कर रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ ज्यादती की जा रही है। मैं कहता हूँ अगर धर्म की बुनियाद पर वहाँ हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है तो बहुत गलत हो रहा है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। चिश्ती साहब भी इसकी मजम्मत करेंगे, तमाम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। मंदिर पर अगर हमला हो रहा है हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। मजहब की बुनियाद पर अगर वहाँ किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गलत है तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही करार नहीं दिया जा सकता। अगर वहाँ सियासी मामलात की वजह से हिंदू मुसलमान दोनों को किया जा रहा है
उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदुओं को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वरना मैं चला जाता। बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए, हम लोग अपनी टीम के साथ जाएंगे, वहाँ लोगों को समझाएंगे और अल्पसंख्यकों को जाके हम वहाँ हिफाजत करेंगे। हुकूमत से मांग करेंगे कि उन्हें अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की हिफाजत करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आपने देख लिया। बाकी और भी कोई खबर आती है अजमेर शरीफ के ताल्लुक से तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में जरूर शेयर करें, ताकि अजमेर शरीफ के बारे में उन्हें पता चल जाए कि अभी वहाँ के क्या मामला हो रहे हैं। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सामने जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ एक बेहतरीन इदारा बनने जा रहा है, जिसमें कुरान पाक की तालीम दी जाएगी, हदीस मुबारका पढ़ाया जाएगा, बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। स्क्रीन पर जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट करें और इसमें शामिल हों और इस काम को पूरा करने में हमारा साथ दें।